देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में हिमालयन ताहार, जिसे हम बनबकरी के नाम से भी पुकारते हैं, उनके स्टैचू बनाए गए हैं और ये बिल्कुल सजीव लग रहे हैं, मनमोहक हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें इन वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बकरी जो है, जो मेल है, वो 90 किलोग्राम से लेकर के 124 किलोग्राम तक वजन में होती है और फीमेल 55 से 72 किलोग्राम तक होती है। एवरेज हाइट मेल की 130 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर तक होती है और फीमेल की 90 सेंटीमीटर तक होती है। लोग इनका मांस खाने के लिए जो है वो प्रयोग करते हैं, मारते हैं, जो गलत है। तो यह बकरी गहरे तांबे के भूरे रंग की होती है और पहाड़ों में निवास करती है। छोटे नर हल्के भूरे रंग के होते हैं। नर बकरी के गर्दन और छाती पर मोटे उलझे हुए बाल होते हैं। 75 बकरी तक का मिश्रित समूह एक साथ पाया जाता है। बसंत में भी यह नर झुंड में से अलग हो जाते हैं और सर्द ऋतु में अपनी मादा बकरी के साथ जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब मैं आपको नज़दीक से जो है वो इनका आपको जो है वो दर्शन करवाता हूँ। देखिए, तो ये जो गोट्स आदि हैं, तो ये हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से बैलेंस करते हैं। ये सर्दियों में ऊंचे पहाड़ों से निचले लोअर हाइट्स के एरिया की तरफ, जहाँ बर्फ़ नहीं होता है, उस ओर आ जाते हैं और फिर जैसे ऊपर की हाइट में जो जड़ी बूटियों के जो बीज होते हैं, तो इनको या अपने पेट में जो गोबर होता है उसमें लेकर आ जाते हैं और निचले इलाकों में आकर के उसको जो है वो गोबर में छोड़ देते हैं, जिससे वो बीज जो हैं या उन जड़ी बूटियों के जो बीज हैं वो हमारे निचले क्षेत्रों में भी फैल जाते हैं। और फिर जब ये ऊपर की तरफ वापस होते हैं तो तब भी या निचले क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनका बीज भी ऊपर की ओर ये ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी फिर वनस्पतियाँ जो है वो उगती हैं और इस तरह से ये जड़ी बूटियों के उगने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और ऊपर देखिए, यहाँ पर दो जो बाघ हैं उनके बुत भी बनाए गए हैं। वो ऐसा लग रहा है कि मानो अभी ये सजीव ही हों, यहाँ पर बिल्कुल जीवंत अवस्था में दिख रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा जो ये स्टैच्यू है वो शायद मादा का है और ये ऊपर वाला जो है वो ये नर का है। तो दोस्तों, ये सारे जो प्राणी हैं, चाहे वो बकरियां हों, बाघ हों, शेर हों, ये हमारे पर्यावरण जगत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे इस प्रकृति वाले इस वातावरण में जो है वो संतुलन बनाने में बहुत ही सहायक हैं। हमें जैसे हमारी सरकारें लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष वृक्ष लगाती हैं, तो उन वृक्षों के लगाने का क्या फ़ायदा। दुष्ट लोग जो हैं वो जंगलों में आग लगा करके उन वृक्षों को जो है वो पौधों को जला देते हैं। यदि ये जंगल ना जलें तो ये हमारे इकोसिस्टम में ये जो इस तरह के जो जीव जंतु हैं, ये स्वयं ही इस सिस्टम में संतुलन बनाए रखते हैं। कोई वृक्षों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही पेड़ पौधे उग आते हैं। तो इस पर्यावरण को संरक्षित करने में हम सबको जो है वो योगदान देना चाहिए।